तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो चर्चा हमारी चल रही है वो प्रत्येक लग्न के बारे में कब कब ऐसी परिस्थितियां बनती है कि सेपरेशन जैसी स्थिति, तलाक जैसी स्थिति किसी कपल के बीच में आ जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ठीक से कुंडली मिलान ना करना, केवल गुण मिलान कर लेना, केवल सरसरी तौर पर कुंडली मिलान करना, जबकि ना तो ग्रहों का मिलान किया गया, ना भावों का मिलान किया गया, ना आने वाली दशाओं अंतर दशाओं का मिलान किया गया। तो आज इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे साथियों वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आप भी इसी समस्या से पीड़ित हैं तो अपनी जन्म पत्रिका उठा करके अपने हाथ में रखिए और देखिए कि जो जो कारण हम आपको बतला रहे हैं, क्या उनमें से कोई कारण आपकी जन्म पत्रिका में है जिस कारण से कि ये डाइवोर्स की स्थिति आपकी कुंडली में उपस्थित हो रही है। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना, समझना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, ये है एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। वृश्चिक लग्न की ये क्यों है जन्म पत्रिका? क्योंकि ये 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है, 8 नंबर ही लग्न में लिखा हुआ है और 8 नंबर की जो राशि है वो वृश्चिक होती है, इसलिए ये वृश्चिक लग्न होगा। साथियों, सबसे पहली स्थिति वृश्चिक लग्न में जो दाम्पत्य सुख का डिपार्टमेंट है, जो शादी का डिपार्टमेंट है, जो मैरिटल सुख का डिपार्टमेंट है, वो शुक्र देव के पास में है। और यदि शुक्र देव इस जन्म पत्रिका में उठकर छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो ये ऐसा ही हुआ कि दाम्पत्य सुख जो है वो एक प्रकार से गड्ढे में चला गया। पहली बात तो ऐसे जातक या जातिका के विवाह में अननेसेसरी डीले होता है। हर एक प्रकार से योग्य होते हुए भी शादी के वैसे अच्छे रिश्ते नहीं आते जैसे कि आने चाहिए। शादी यदि हो भी जाए और सुख के सारे साधन मिल भी जाए, लग्जरी सब कुछ मिल भी जाए, तो भी ये उसका उपभोग नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं किसी प्रकार का स्त्री रोग, गुप्त रोग, किडनी से संबंधित समस्या, महिलाओं को बहुत ही यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं वो, तो स्तन कैंसर तक की ये समस्या, शुक्र की ये प्लेसमेंट उनको देती है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं तलाक की, उस जैसी स्थितियां, सेपरेशन जैसी स्थितियां शुक्र की ये स्थिति अवश्य देती है। लेकिन यहां पर एक चीज हमें जान लेनी है कि यदि शुक्र छठे, 8वें, 12वें है कोई बात नहीं, लेकिन यदि कुंडली में लग्नेश मंगल अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए कि लग्न में ही विराजमान है, मान लीजिए कि दशम भाव में विराजमान है, मान लीजिए कि पंचम भाव में विराजमान है, मान लीजिए तृतीय भाव में उच्च के होकर के विराजमान है, तो ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ में है वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में तो ये बन गया विपरीत राजयोग। और यदि एग्जैक्ट विपरीत राजयोग बन जाता है तब इस प्रकार की कोई समस्या दाम्पत्य जीवन में इनके नहीं आएगी।
साथियों, दूसरी जो स्थिति है इस जन्म पत्रिका में वो है बुध को लेकर के, क्योंकि बुध भी इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। और यदि बुध स्वयं उठ करके सप्तम भाव में विराजमान हो जाता है या लग्न में बैठ करके वो सप्तम भाव को देखने का कार्य करता है, इन दोनों ही परिस्थितियों में तलाक जैसी, सेपरेशन जैसी स्थितियां यहां पर बुध के प्रभाव के कारण होती है। ऐसा जो व्यक्ति है वो शादी का डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लेता है, या तो वो स्वयं जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है या उसके घर वाले जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है कि भाई इस प्रकार का रिश्ता अब नहीं आएगा, उम्र काफी हो गई है, और ऐसे जल्दबाजी में वो गलत निर्णय जो है वो ले लेते हैं। कोई अच्छी सलाह भी यदि देता है तो उसकी सलाह ये मानते नहीं है, और इनकी जो वाणी है वो कहीं ना कहीं कर्कश अवश्य हो जाती है, क्योंकि वाणी का अधिपति बुध है और उसकी प्लेसमेंट यहां पर ये अच्छी नहीं मानी गई है। साथियों, ये दोनों ही स्थितियां हमने चर्चा की शुक्र की जो कि मारक है, हमने चर्चा की बुध की जो कि मारक है। इन दोनों की ये स्थितियां वृश्चिक लग्न में तलाक, अलगाव, सेपरेशन जैसी स्थितियां जो है वो पैदा करती है। ऐसे सभी लोगों को क्या चाहिए? साथियों, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि उनको जो महादशा चल रही है उस महादशा के ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा अपने नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चेतन नियुक्त करके आप करें। उसका कारण यह है कि यदि हम हमारी महादशा को, महादशा क्या है? हमारा वर्तमान है, तो हम अपने वर्तमान को यदि साध लेते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप सध जाता है। यही उसका एकमात्र उपाय है। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, और चलते चलते 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। साथियों, आगामी 24 जुलाई 2025 को महादशा मंत्र साधना दीक्षा हम लोग प्रदान कर रहे हैं विद्वान पंडितों के माध्यम से। मैं स्वयं वहां पर उपस्थित रहूंगा, तो आप अपने स्वयं की ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग अपनी महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें, ताकि आपकी कुंडली से संबंधित हर एक समस्या का निश्चित, सटीक और सुनिश्चित समाधान हो सके। दूसरा, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली देखना चाहते हैं, समस्या समाधान करना चाहते हैं, या इसको एज ए प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, तो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से जो क्लासेस है वो प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें मैं स्वयं अपने अनुभव आपसे साझा करूंगा। और तीसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।